सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार डिबेट में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की दो तरफा ठुकाई हो रही है। एक तरफ खेल के मैदान में भारत से और जंग के मैदान में अफगानिस्तान से। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिसके सामने होगा कमर चीमा, जो कि भारत का नाम सुनते ही रोने लगता है और जब उसको मुंह तोड़ जवाब मिलता है तो वो गर्म हो जाता है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कैसे पाकिस्तान की दबाकर ठुकाई हो रही है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। 2021 में अलकायदा को ढूंढते ढूंढते अफगानिस्तान आ गया था। यही हुआ था ना 2001 में मैडम, कि अलकायदा को ढूंढते ढूंढते अमेरिका अफगानिस्तान में आ गया। अब हम 2026 में टीटीपी को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। तो आप जो इंडिया के बारे में बात कर रही हैं, पहले तो इंडिया को मोस्ट वेलकम, वो आके स्ट्राइक करना चाहे, हमला करना चाहे, वो जो मर्जी करना चाहे। लेकिन मैंने आपसे दो गुजारिशात की हैं, मुझे दोनों का आपने जवाब देना। और अगर आपके पास जवाब ना हुआ तो फिर आप मान लीजिएगा कि आपके आर्गुमेंट ठीक नहीं है। पहली बात कि जो हमने अफगानिस्तान में स्ट्राइक की है, स्वाय इंडिया के किसी ने उस पर यह नहीं कहा गलत है, कोई दूसरा भी नहीं है जिसने कहा। और दूसरी बात, जो इंडिया हमारे बारे में कहता है कि जी पाकिस्तान ने ये पहलगाम कराया, कोई दूसरा मुल्क मिल जाए जो इंडिया के साथ हो, इन दोनों का जवाब दे दें और बाकी फिर आप जो मर्जी बोलें। सर देखिए, पहलगाम की तो मैं बात ही नहीं करी। पहलगाम के ऊपर तो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि जो भारत ने स्ट्राइक की थी उसके ऊपर जी किसी ने कहा नहीं कि बड़ा सही किया या हमने जो किया वो गलत किया। पहली बात तो ये कि जो कुछ मुंबई अटैक से लेकर और बाद तक होता रहा है, उसमें मैं जो हमें देखने सुनने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप गूगल कीजिए और ऊपर लिखिए नवाज शरीफ और मुंबई अटैक। सिर्फ इतना लिखेंगे तो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स आ जाएंगी कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को बिल्कुल वैसा ही इंटरव्यू दिया था जैसा ख्वाजा आसिफ साहब अक्सर दे दिया करते हैं कि जी हमने 30 इयर्स मिलिटेंट्स पाले और हमने ये किया वो किया। मैं अभी मुझे अंदाजा नहीं था, नहीं तो मैं वो क्लिप खुद निकाल के लाती, आपके शो में दिखाती। तो उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने खुद माना था कि मुंबई अटैक में कहीं ना कहीं पाकिस्तान में, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूं मैंने, ये कहीं नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने कराया, स्टेट ने भेजा, मैंने कहा पाकिस्तानी। तो वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे मुंबई अटैक में, और इसी तरीके के बाकी जो कुछ इल्जामात लगे वो अलग है। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था सर कि हमने मिलिटेंट्स बनाए कश्मीर के लिए, हमने मिलिटेंट्स बनाए अफगानिस्तान के लिए। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सुनवा भी सकती हूँ, मैंने आपके पास वो उनकी वीडियो लगा दी है, अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो जो हमें देखने सुनने वाले हैं वो गूगल करें, जनरल परवेज मुशर्रफ लिखें और उस वीडियो को देख लें। तो सर ये कोई मेरे जैसे आम जर्नलिस्ट जो हैं वो तो नहीं बात कर रहे हैं ना, ये तो आपके जो है वो सदर रह चुके हैं, आपके आर्मी चीफ रह चुके हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, और नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त भी मौजूद हैं, जिंदा है माशाल्लाह। उनका वीडियो जो इंटरव्यू है वो पूरी दुनिया में देखा जा सकता है, उन्होंने खुद कबूला था इस बात को। मैं बात ये नहीं कर रही हूँ, मैंने ये कहा है आपको सिर्फ कि अगर आप जाकर अफगानिस्तान में अटैक करते हैं और कहते हैं कि वहां से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है या टेररिस्ट आ रहे हैं, वहां टेरर कैंप से आप उसको उड़ाने गए, तो यही चीज तो भारत भी आपको पिछले 40-45 साल से कहता चला आ रहा है कि जी आपके यहाँ टेरर कैंप से। उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, उन्होंने कहा टेरर कैंप्स हैं, यहाँ से लोग जो हैं वो वहां पर आ रहे हैं और अटैक कर रहे हैं जिहाद के नाम पर, कश्मीर के नाम पर, वो ये बात कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतनी सी बात आपसे कह रही हूँ कि अगर मौलाना साहब को जो भेजा गया था, तो मौलाना साहब ही तो ये कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान में अटैक करना जायज है तो फिर तो भारत का पाकिस्तान पे अटैक करना भी जायज है, अगर वो टेरर कैंप्स की ही बात है। अब आप नहीं मानेंगे, ना कर देंगे, कहेंगे दुनिया में किसी और ने नहीं कहा, तो भाई तो दुनिया में किसी ने ये भी नहीं कहा कि नहीं भारत गलत कह रहा है या नहीं पाकिस्तान में टेरर कैंप्स नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये तमाम लोग यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों कहलाते? फिर तो इनको कोई बहुत ही फरिश्ता सिर्फ आदमी कह देना चाहिए था कि नहीं ये लोग तो बहुत पाकिस्तान के लिए भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि इनका नाम यूएन डेजिग्नेटेड टेरर लिस्ट में क्यों डाल दिया मासूम लोगों का? उनके तो शक्ल से मासूमियत टपक रही है, बल्कि टपक ही गई है सारी। मैं कहता हूं ऐसे करते हैं, चीजों को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक है आपने कहा पहलगाम का आर्गुमेंट क्लियर नहीं है, सो इट मींस यू आर एक्सेप्टिंग कि भारत के पास पहलगाम की कोई एविडेंस हाँ, अभी तक क्लियर नहीं है, मैं मानती हूँ। लेकिन देखिए आपने खुद ही मान गई ना,
तो भारत के पास पहलगाम की कोई एविडेंस नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। ये बात ठीक है ना? फिर देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई एविडेंस उन्होंने ऐसी क्लियर नहीं दी है, लेकिन सर मुंबई अटैक की दी है, उड़ी की, पुलवामा की, पठानकोट की, वो हम तो देते रहे, डोजियर भी भेजते रहे, यहाँ से आईएसआई को बुला के वहां पर उन्होंने चक्कर भी लगवाए था। अब पहलगाम के बारे में तो जाहिर है कोई भी क्लियर नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि हाँ यहीं से थे या कुछ था। उनके अपनी जो चल रही है, मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ जर्नलिस्ट, मुझे अभी तक पहलगाम की समझ नहीं आई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कहता हूं आप यू आर टॉकिंग ठीक है, मैं कहता हूं पहलगाम की कोई एविडेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी इंडिया ने हमला कर दिया, ऐसा ही है ना? हाँ, हमारे सामने तो नहीं है, अब Yes. उनके सामने हो तो क्या कहा जाए। वो मत छोड़े उनको, हाँ, वो क्या सोच रहे हैं? बहुत जर्नलिस्ट हैं यार, मतलब मैं आपकी बात तो आपके पास एविडेंस है कि अफगानिस्तान वाले यहाँ पर आके अटैक कर रहे हैं, कि आपने वैसे ही जाके अटैक कर दिया? आप तो ये भी कहते हैं कि आपने अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है, आप कह रहे हैं यहाँ पे जो अफगान रेफ्यूजीज हैं आप उनका भी नाम लगा देते हैं। मैडम ऐसी बातें ना किया करें, खुदा की कसम लोग आपको बेवकूफ कहेंगे कि अच्छा, पाकिस्तान के पास भी ऐसी एविडेंस है कि कमेंट्स पढ़ लिएगा सर, पता लग जाएगा क्या हुआ है। मैं कमेंट्स की तो मुझे कमेंट्स, अच्छा नहीं, मैं एक बात सिर्फ कह रही मैंने हूँ, सिर्फ एक बात मैंने कही है, तो सुन लें, ऐसी बात मत कहा करें कि जी पाकिस्तान के पास कोई एविडेंस है कि पाकिस्तान ने जो हमला कर दिया। मतलब आप तो सर दिखाइए ना, एविडेंस बताइए ना, क्या क्या सबूत है यार आपको? जब मतलब आपके अपने लिए कोई सबूत नहीं है, दूसरे के लिए आपके पास हमेशा सबूत होता है। मैडम मेरी बात तो सुने, मुझे पता है, देखिए मेरी बात क्योंकि सर आप दूसरे को डिग्रेड कर रहे होते हैं, आप बैठकर आप दूसरे को हमेशा गलत बता रहे होते हैं। मेरी बात नहीं हो रही, आप हर एक को यही कह रहे होते हैं। सर आप अफगानिस्तान के लोगों को भी कभी नमक हराम है तो कभी एहसान फरामोश है, कभी क्या आपके मिनिस्टर्स, सर आपके मिनिस्टर्स बैठ के बोल रहे होते हैं। तलाल चौधरी में नाम भी लेती हूँ। सुने गलत बात मत करें, मैंने कभी किसी के लिए डेरोगेटरी रिमार्क्स मैं आपको नहीं, मैं कह रही हूँ आपके मिनिस्टर, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने अपने मुंह से, सुने मेरी बात तो सुने ना फॉर गॉड सेक, ये आप मेरे सामने मुंह पे मुझे कह रही हैं कि आप उनको नमक हराम कह देते हैं। मैंने नाम लिया तलाल चौधरी का, आपका नाम तलाल चौधरी है। की परवाह नहीं है, सुने मुझे तलाल चौधरी की मिनिस्टर तो आप ही है ना सर। ओ भाई आपके कौन से मिनिस्टर नहीं, आप कोई बांग्लादेश में रहती हैं, आप भी पाकिस्तान में रहती हैं। मेरी बात सुने मैडम, मैंने कभी किसी मैं तो गवर्नमेंट को ही नहीं मानती सर, ये 447 की गवर्नमेंट को ही नहीं मानती, तो मैंने क्या मानना है इनको मिनिस्टर। आप जो मर्जी कहें, आप इंडिपेंडेंट सिटीजन है, आपका एक हक है, आप ना माने इसको, मैं आपको क्या कह सकता हूँ? ये आप जाने, गवर्नमेंट जाने, निजाम जाने, मुझे इससे क्या लेना देना। मैंने कभी किसी अफगान को, इंडियन को, इसको मैं कभी डेरोगेटरी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। मैं तो अभी तक आपके साथ आर्गुमेंट लॉजिक पे बात कर रहा हूं। मुझे सिर्फ मैंने आपसे ये कहा कि क्या भारत के पास पहलगाम की एविडेंस थी, आपने कहा कोई नहीं, मैंने कहा इसके बावजूद उन्होंने हमला कर दिया है, आपसे पूरा लफ्ज अदा नहीं किया जा रहा। मैं तो सिर्फ जी चले, मैं अगर बात कर ले कहती हूँ तो कर, मैं तो 1 बाय 1 चल रहा था। मैंने कहा कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं चीजों को, कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं। एक है हिस्ट्री, हम कश्मीर के ऊपर समझते हैं कि भारत का गासबाना कब्जा है और कश्मीर के लोगों को रेजिस्टेंस का हक है। जब आपके ऊपर गासबाना कब्जा हो तो आप रेजिस्टेंस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द कश्मीरीज हैव बीन सेइंग। वो कहते हैं हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिसाल के तौर पे दुनिया के हर मुल्क के अंदर या मुख्तलिफ जगहों के अंदर बाहर से लोग एंटर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे देयर आर सो मेनी प्लेसेस जहां पे अमेरिका जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट किया है। देयर आर सो मेनी, सीरिया के अंदर सपोर्ट किया, बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट करते हैं। इराक के अंदर चीजों को किया गया, पूरी की पूरी इराक सीरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने। तो मतलब देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ दैट कि जहां पे रेजिस्टेंस फोर्सेस को सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान की भी एक हिस्ट्री है और वो जो आप जिसका नाम ले रही हैं वो एक हिस्ट्री है और वो एक तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान समझता है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर के ऊपर गासबाना कब्जा किया गया है। सर ये तो इंडिया हमें कहता है कि हमने कब्जा कर रखा है कश्मीर पे, हम कश्मीर को कहते, हम इंडिया को कहते हैं उन्होंने कर रखा है। सर कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो कहलाती है ना। सुने बात, सुने मेरी बात सुने। अगर ऐसा ना होता तो सर उनका सदर प्राइम मिनिस्टर हमने अलग क्यों बना रखा है? इसका मतलब है वो कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है। सुने ना, मैं चले ठीक है, आप जो कहती मैं वो मान लेता हूँ। अगर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जस्ट ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इंडिया तो कहता है हमारा इंटरनल मसला है, ये तो इंटरनल है। आप कह रही है ना पूरी दुनिया डिस्प्यूटेड कहती है।
आप भी कहती हैं डिस्प्यूटेड है, लेकिन इंडिया क्या कहता है ये तुम्हारा इंटरनल मसला है। उनकी बातें आप देखें, आप उन्हीं की आर्गुमेंट अगर ले लें, आप क्या उनकी वैसे जस्ट अ पॉइंट, आप उस भारत के इस आर्गुमेंट को मानती हैं कि कश्मीर उनका इंटरनल मसला है? देखें सर, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत के आपस की बात है, वो तीसरी किसी पावर को नहीं आने दे रहे। लेकिन बात सारी ये कि हमने भी तो कश्मीर को, हम कहते हैं कि जी हम वो कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जो पाकिस्तान यहाँ पर, जो कश्मीर यहाँ पर है, उसको तो हम पाकिस्तान का बना नहीं पाए। उसका प्राइम मिनिस्टर अलग है, उसका सदर अलग है, उसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं। उसको हम बेचारों को जो है पूछते नहीं है, अगर उनका बस चले तो यहाँ पे हम तो कोई डेवलपमेंट का काम भी नहीं करते वो सर। एक और मसला है ना। उसके बाद हमारे साथ तो 10 चीजें सर। वो तो बलोचिस्तान वाले भी कहते हैं कि नहीं हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो तो वहां पे गिलगित बल्तिस्तान को भी भारत क्लेम करता है। तो सर ऐसे ऐसे तो बातें नहीं होती ना। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये मानती हैं कि भारत जब ये कहता है कि कश्मीर हमारा इंटरनल मसला है या इंटरनल है, आप इसको मानती हैं? सर वो इंटरनल पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलाकर बात करते हैं। अब अगर वो अगर हम ये कहते हैं, फिर ऐसी बातें मत किया करें। लोग जो है ना वो समझते हैं कि इनको पता नहीं है चीजों का। किया करें। सही बात है सर। मुझे कुछ आता जाता, मुझे कुछ पता होता तो सर मैं आपसे बात कर रही होती। आप लेवल देखिए मेरा। लेकिन सर बात सारी है, तो जिन चीजों पे थोड़ी कंफर्मेशन ना हो तो शो से पहले मुझसे थोड़ा पूछ लिया करें। मैं सिर्फ वंस अगेन एक बात कह रहा हूं मैडम, कि क्या जो भारत कहता है कि ये हमारा इंटरनल मसला है, वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं करता। वो कहता है कि ये हमारा है, भारत का है, पाकिस्तान के इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज व्हाट दे से। आप कहती हैं नहीं डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो डू यू बिलीव कि भारत का ये मौकफ ठीक है कि ये उनका इंटरनल मसला है, सिर्फ भारत का मसला है? आप इसको सही मानती है, गलत मानती हैं? सर सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैंने नहीं सुना कि वो सिर्फ भारत का, उन्होंने किसी अमेरिका को, यूरोप को या किसी दूसरी कंट्री को कहा है कि इंटरनल मसला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में खुद डिसाइड करेंगे। ये बात मैंने कई बार सुनी है। लेकिन अगर इंटरनल मसला वो कह रहे होते तो फिर तो यहाँ वाला कश्मीर भी ले गए होते, न किसी से पूछना ही नहीं था। वो बात नहीं है सर। आप मेरा ख्याल आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गए। होता है। आप ना थोड़ा सा मैं माजरत सर कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा सा सर चेक कर लिया अगर आपके बहुत इंडियन दोस्त हैं, उनसे एक बार पूछ लिएगा कि इसका क्या मतलब है, तो वो बता देंगे। मैडम अगर कहते हैं तो मैं नंबर भेज देती हूँ। अगर आप कहते हैं 2-4 अक्लमंदों के नंबर इंडिया के, मैं आपको भेज देती हूँ। आपके पास होंगे वैसे नंबर, पहले भी होंगे आई एम श्योर। दरअसल आप देखें, मुझे किसी के नंबर की जरूरत नहीं है इस सेंस में। आई नो आपके पास सबके नंबर है। आप कर सकते हो, मैं रीड कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, और मैं चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब इतनी आपसे बात, अब मैंने आपको डॉक्टर कहना शुरू कर दिया, ये जो आपने बातें की हैं इसकी वजह से। मतलब अगर आपको किसी की बात लगे कि आपको किसी की बात पसंद ना आए तो आप उसे डॉक्टर कहते हैं, तो फिर आपने डॉक्टर क्यों लगा रखा है? इसका मतलब है आप भी उल्टी बातें करते हैं जो आपने डॉक्टर लिखा है। देखिए ये तो अच्छी बात होती है किसी को डॉक्टर कहना, आप बुरा क्यों मना जाती है? मैं तो आपको अच्छे से प्यार से कहता हूँ डॉक्टर साहब इंटेलेक्चुअल। सर मैं डॉक्टर नहीं सर, प्लीज। अच्छा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब भारत इंटरनल कहता है तो वो कहता है इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, और वो कहता है ये डिस्प्यूटेड भी नहीं है। आपको जाके पढ़ लीजिएगा ताकि आइंदा आप ऐसे कहीं पे कमेंट ना करें या कोई बात ना करें, क्योंकि लोगों को फिर अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनको इन्फॉर्म्ड ओपिनियन नहीं दे रहे या ऐसी ओपिनियन नहीं दे रहे जिससे वो कहते हैं कि ये हमारा है, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो उनकी साइड पर है उसको कह रहे हैं वो। लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, मैं कोई वो नहीं हूँ कोई कि मुझे लेकिन फिर भी मैंने जहां तक, तो वो कह रहे हैं कि कोई तीसरी कंट्री, जो हम बार बार कहते हैं कोई तीसरी कंट्री आके डिस्प्यूट को जो है वो सॉल्व करा दे, तो वो कहते हैं नहीं जी हमारा इंटरनल मामला है, हम जाने और हमारा काम जाने, और हम जो भारत के, पाकिस्तान के पास हिस्सा है कश्मीर का, वो हम ले लेंगे। इस किस्म की बातें वो करते हैं। चले मैडम, इस पर दोबारा बात करेंगे किसी दिन, और थैंक यू फॉर योर ओपिनियन, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, और हमेशा बड़ा मजा आता है आपसे बात करके, गप मार के। थैंक यू। और देखते हैं, पाकिस्तान की टीम तो बड़ी मुश्किल में डाला हुआ है मैडम, तो ये तो निकल गए सर, आज छुट्टी हो गई इनकी, अभी आगे नहीं, बैक पैक करेंगे वापस आएंगे टीम। चले करें, अब देखते हैं क्या होता है, बैक पैक करना है या क्या करना है मैडम। थैंक यू आपके वक्त। थैंक यू सर, थैंक यू सर मैडम, गॉड ब्लेस यू। चीमा, अगर तू सच में जानना चाहता है कि कौन जाहिल और बेवकूफ है तो इस वीडियो के नीचे जाके अपने बारे में कमेंट्स पढ़ लेना। और एक बात मैं तुझे चीमा कहना चाहूंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। और तू कहता है कि भारत का कश्मीर पे कब्जा है, अगर भारत का कश्मीर पे कब्जा है तो फिर पाकिस्तान का
बलूचिस्तान से लेके सिंध और सिंध से लेके केपीके पे हर जगह कब्जा है, क्योंकि हर जगह वहां पे भी एजिटेशन और प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और बात रही पीओके की, वो तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान का अवैध कब्जा उस पर है ही है और जल्दी भारत उसे छुड़वा भी लेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपने अंत तक देखी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता दें। एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।